मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ी-वक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, समाअत फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, हुसूल सआदत व बरकत के लिए अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सय्यद आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये माह रजबुल मुरज्जब है। इस महीने की बड़ी बरकत है। खुसूसियत के साथ ये बरकत है कि इस महीने को हुजूर ने अपना महीना करार दिया। अजीज़ान गिरामी, इस महीने में बहुत जलील कद्र बुजुर्गों ने इस दारे फ़ानी से रहलत किया और रब्बुल औला से मिल गए। उन्हीं में एक अजीम शान ज़ात का नाम है हज़रत मखदूमुल आलम मुर्शिद गौसुल आलम हुजूर सय्यदना अलाउल हक व दीन गंज नबात इब्ने असल लाहौरी पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बड़े मुनफरिदुल मिसाल बुजुर्ग गुजरे हैं। मादर जाद वली थे। इनके वालिद गिरामी लाहौर के रहने वाले थे और उस दौर के जो बादशाह थे आपके इलाके के गौड़ के, वहां आपके वालिद गिरामी काज़िल क़ुज़ात थे, चीफ जस्टिस थे, अदल फरमाते थे, फैसला फरमाते थे। आपकी पैदाइश हुई, मैं ज़्यादा देर आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मेरी तरफ थोड़ी देर मबजूल रखें, ज़्यादा देर नहीं मैं गुफ्तगू करूँगा क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, ठंडी हवा भी चल रही है, आप भी थके हुए मालूम हो रहे हैं। कितने लोग सुनेंगे पहले पूछ तो लूँ मैं, है ना? सब सुनेंगे, मगर खाली सुनेंगे में 2 दिन निकाल देते हो। दरिया में कुछ ठहरता नहीं, सब बह जाता है ना? तो इस दरिया में बांध लगाने की ज़रूरत है ताकि जो मोतियां आ रही हैं वो जमा रहे, वरना दरिया बह रहा है, दरिया में सब चला गया। तो बांध लगाओ, जब बांध लगाओगे तो मछली भी मिलेगी, जब बांध लगाओगे तो सीप भी मिलेगा, मोती भी मिलेगा, तो लूलू भी मिलेगा। लेकिन दरिया पे अगर बांध नहीं बना तब इधर से आएगा उधर से भागेगा, ठीक है ना? तो किस चीज का बांध आपको लगाना है दरियापुर वालों? कि सुनेंगे तो ये तो बहाव है, लेकिन अमल करेंगे ये बांध है। बांध किस चीज का लगाना है? अमल का बांध लगाएंगे। तो जब अमल का बांध लगाओगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में ईमान और अकीदे के बहुत से मोती तुम्हें मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? तो मैं ज़्यादा देर आपका नहीं लूँगा क्योंकि बस 2 दिन बाद हजरत का उर्स है, तो लिहाजा उनकी ज़िंदगी का थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने पेश करके रुखसत हो जाना चाहूँगा। तो बचपन से ही उनमें
मारिफत की तलब थी। और जो मारिफत की तलब जिसमें होती है ना, तो वो दुनिया को छोड़ना पसंद करता है, दुनिया को ठोकर लगाना पसंद करता है, दस के बीच रहना पसंद नहीं करता है। हजरत शेख अलाउल हक पडवी का भी मिजाज ऐसा, बाप काज़ी कुज़ात। लेकिन अभी आप बचपन से जवानी की दहलीज पे आपने कदम रखा ही था कि आपने अपने घर के तमाम तर आसाइशों को छोड़कर बंगाल के उस पंडवा के वीराना में पहुंच गए, जिसे वीराना बनाया था जलालुद्दीन तबरेजी ने। शायद आपको तारीख मालूम हो कि बंगाल के मोहसिन हजरत जलालुद्दीन तबरेजी हैं, जो हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के खलीफा हैं। और वो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जो गौसे आजम के मुरीद हैं, और खुद शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के वालिद जो हैं वो गौसे पाक के बड़े चहीते मुरीद हैं। और मैं उनकी भी थोड़ी सी जिंदगी बता दूं कि हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के वालिद गौसे आजम की बारगाह में गए थे, और उन्होंने जाके अर्जी लगाई थी कि हुजूर बेटियां हैं, बेटा नहीं है, दुआ कीजिए कि बेटा हो जाए। जैसे आते हैं अकीदतमंद लोग ना पीर साहब के पास, देता तो अल्लाह है लेकिन वसीले के तौर पर कोई पीर साहब के पास, कोई मौलाना साहब, हुजूर दुआ कर दीजिए कि बेटा हो जाए, है ना। तो गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया हुजूर बेटियां हैं, बेटा नहीं है, दुआ कीजिए कि आपका खादिम आ जाए। हजरत ने देखा और फरमाया अच्छा जाओ, बेटा ही होगा। बीवी हमल से थी, कुछ ही दिनों में विलादत हुई। अब जो विलादत हुई तो बेटा नहीं बेटी। आजकल का मुरीद तो अपनी आंख से जो चीज देखे उसी को मानता है, और अगर कहीं अनकही हो गई तो भाग जाता है, पीर साहब भालो नहीं है ना। बंगाल में क्या मौलाना, पीर साहब भालो नहीं, भागेगा যেটা বললেন সেটা হলো না, কি অত समय लागलो, तो समय लगा छाड़ दे। बहुत से ऐसे मिजाज रखने वाले, लेकिन वो मुरीद बाइखलास थे। सोचो गौसे पाक ने फरमाया था कि बेटा होगा, और हुई बेटी, तो उनको तो वापस चला जाना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था, पीर साहब कैसे हैं। लेकिन वो मुरीद सादिक थे, मियाँ बीवी दोनों। उन्होंने कहा तो मेरे नसीब में जो था वो मुझे मिला है, अब जो कुछ भी है बेटी है, चलो हजरत से दुआ लेते। तो उसको लड़कियों का लिबास पहनाया, और खूब उसको जैसे बच्चियों को आप लोग करते हैं ना, पहनाते बनाते हैं ड्रेस, उन्होंने भी वैसे ही लड़की वाला ड्रेस पहनाया और लेकर के सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए। अब जब सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए तो गौसे पाक की नजर पड़ी, इरशाद फरमाया कि मियाँ क्या हुआ। कहा हुजूर जो मेरे नसीब का था वो हो गया, अब आप दुआ कीजिए कि इसका इकबाल बेहतर हो, इसका नसीब अच्छा हो। कहा बताओ ना हुआ क्या है। कहा हुजूर हम लोग तो इसे देखते हैं तो ये बेटी की तरह दिखता है। क्या कहा, ये नहीं कहा कि बेटी पैदा हुई है, क्या कहा कि हम लोग अपनी चौक से देखते हैं तो ये बेटी की तरह दिखता है। तो हजरत गौसे पाक ने फरमाया ना, मैंने तो बेटा कहा था, बेटी कैसे हुआ, बेटा ही है। अब जो लिबास हटाया गया तो जो बेटी पैदा हुई थी वो बेटा हो गया। ये मेरे गौस की करामत है हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी। और आप मादरजाद वली हुए, आपके अंदर औरतों के आसार भी थे, सीना आपका बहुत बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो गया था उसको कंधे पे रख के चलते थे।
इतना बड़ा आपका सीना था कि इसको ऐसे कंधे पर रख के चलते थे। हजरत शेख शहाबुद्दीन सरवर्दी, आपने फरमाया कि ये मेरा मुरीद होगा लेकिन खुद ये एक सिलसिले का बानी होगा, ये बानी सिलसिला होगा। हत्ता कि हजरत शहाबुद्दीन सरवर्दी जवान हुए और इस मर्तबे को पहुंचे कि उनके जरिए से एक सिलसिला चला जिसे सिलसिले सरवर्दिया कहते हैं। ख्वाजा ख्वाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हिंदुस्तान आने से पहले हजरत शेख उमर शहाबुद्दीन सरवर्दी की तालीमात का असर हिंदुस्तान में ऐसा हो गया था कि कोने कोने पर हजरत शेख शहाबुद्दीन सरवर्दी के खुलफा फैल गए थे जो इस्लाम को की दावत दे रहे थे। उन्हीं में एक जात का नाम हजरत जलालुद्दीन तबरेजी है। अभी 22 का उर्स होगा ना, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो वो जलालुद्दीन तबरेजी जब बंगाल में तबलीग दीन के लिए तशरीफ लाए तो यहां पांडव नस्ल के लोग आबाद थे, इसीलिए उसको पंडवा कहा जाता है। और बड़े जादूगर थे, तिलिस्माती जो सुराब था वो उनके अंदर था। हजरत जलालुद्दीन तबरेजी जब वहां पहुंचे तो आपसे उन लोगों की जंग हुई, क़िताल हुई। आप लोग जानते होंगे कि पंडवा शरीफ के आगे एक तालाब है, उसका नाम है जियन तालाब। तुम लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? जहाँ पे वो अभी वो डियर रिसोर्ट बनाया ना, हिरन उरन पालते हैं, जहाँ उस तरफ रोड के उस तरफ जहाँ अदीना मस्जिद है उसके उस तरफ है, उसका नाम है जियन तालाब। तो उसमें जादू की तासीर थी। जब जलालुद्दीन तबरेजी के साथियों ने मिलकर जंग की और जो कट जाता वो उठा के उसी में ले जाके डाल देते थे, अब वो फिर उसी में से निकल करके आते जंग करते। तो हजरत घोड़े की पीठ पर आपने मुराकबा किया, या अल्लाह मैं इतनों को क़िताल करता हूं और फिर वैसे ही फौज जमा है, क्या माजरा है। अब जो आपने मुराकबा किया तो देखते क्या है कि जो कत्ल होते हैं उन्हें ले जाके किसी तालाब में डालते हैं और फिर वो वहां से निकल के आते हैं, जंग करते हैं। हजरत जंग फरमाते फरमाते वहां तक गए, अब जाकर उसी जियन तालाब में आपने थूक दिया। आपका थूकना था कि जादू का असर सल्ब हो गया, खत्म हो गया। आखिरकार वो लोग तायब हुए, आपके दामन से वाबस्ता हुए, लेकिन शर फसाद गया नहीं था। ढोल ताशे नगाड़े बजाते शाम को और हजरत खिलवत पसंद, मुराकबे और मुहासबे में वक्त गुजारने वाले। हत्ता कि एक रोज हजरत जलालुद्दीन तबरेजी किसी कैफियत में थे कि वहां के लोग नाचते गाते उधर से जो गुजरे तो आपने इशारा फरमाया। अब जो इशारा फरमाया तो वो पूरी जमीन ही पलट गई। तो वो हिस्सा जो था तकरीबन 70-80 साल बिल्कुल वीराना था। आज भी वहां आप जो किसान है उनसे पूछिए, खुदाई करते हैं जब हल लगाते हैं तो कभी कोई हांडी निकल आती है, तो कभी हीरा निकल आता है, तो कभी सोना निकल आता है उस इलाके में आज भी, क्योंकि ये पलटी हुई जमीन है जलालुद्दीन तबरेजी की। और हजरत जलालुद्दीन तबरेजी फिर यहाँ से उठकर चले गए और दरियाए ब्रह्मपुत्र के पास सिलहट, जिसका आधा हिस्सा हिंदुस्तान में आधा हिस्सा पाकिस्तान में है, उसको सिलहट इसीलिए कहा जाता है कि एक देवनी जो थी वो पहाड़ के ऊपर, उसने वहां से आपके ऊपर पूरी चट्टान फेंकनी चाहिए और आपने जैसे उसे देखा इशारा किया, कहा सिल हट। सिल का माना होता है पत्थर, क्या कहा? सिल हट। तो आपके सर से हट करके एक जगह पे वो लटक गई, न जमीन पे है न पहाड़ पे है, वो लटकी हुई है। अंग्रेजों ने वहां दीवार उठवा दिया है। उसी के करीब में तो हिस्सा बांग्लादेश में है, हजरत शाहजलाल के नाम से वो इलाका मशहूर है। हजरत जलालुद्दीन तबरेजी
शाहजलाल के नाम पे बांग्लादेश का एक एयरपोर्ट भी है, वो पूरा इलाका खित्ता। तो ये पूरा बंगाल जो है उसके मोहसिन थे हज़रत जलालुद्दीन तबरेज़ी, जिन्होंने यहाँ इस्लाम को फैलाया। तो तकरीबन 80 साल तक वो खित्ता वैसे ही वीराना पड़ा हुआ था। इधर शेख अलाउल हक पंडवी का मामला ये कि खिलवत पसंद हो गए, तखलिया पसंद, कम खुर्दन कम गुफ्तन कम खुफ्तन, ये बुजुर्ग की पहचान होती है। जो बहुत ज्यादा बोले समझ लो उसकी बुजुर्गी में कुछ खलल है, जो बहुत खाने वाला हो समझ लो वो बुजुर्ग कम है, और जो बहुत ज्यादा सोने वाला हो तो उसको भी समझ लो कि बुजुर्ग बहुत कम है। ये बुजुर्गों का तरीका है। क्या? कम गुफ्तन कम खुफ्तन, ठीक है, और कम खुर्दन, कम खाना कम बोलना और कम सोना, ये बुजुर्ग की चीन होती है। पता तो बुझते ना। और बोले वही कि जो बिल्कुल मुआफिक हो और शरीयत के मुताबिक हो, बिला वजह अब बहुत कम बोले, और जब बोले तो फिर ऐसा बोले कि जो शरीयत के खिलाफ, तो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, बुजुर्ग नहीं हो सकता है। ये मिजाज बन जाता है। जिसको अल्लाह ताला मर्तबे विलायत पे फायज फरमाने वाला होता है, उसमें ये मिजाज बन जाता है कि कम खुफ्तन कम गुफ्तन कम खुर्दन। शेख अलाउल हक पंडवी के वालिद तो मरजे खलायक थे, हर वक्त भीड़ लगी रहती थी। कभी कोई हाजतमंद आ रहा है तो कभी कोई हाजतमंद आ रहा है, कभी कोई जरूरतमंद आ रहा है, कभी कोई फरियादी आ रहा है। हजरत शेख अलाउल हक पंडवी इस माहौल से घबरा करके जंगल में चले गए। लेकिन सुनो, एक बात बता दूं कि जो दुनिया को ठोकर लगाता है ना, तो दुनिया उसके पीछे भागती है। दुनिया को ठोकर जो लगाता है, जो दुनिया को पकड़ने में होता है, पीछे देखो तो खाली। लेकिन जो दुनिया को ठोकर लगा के आगे बढ़ता है, तो दुनिया उसके पीछे भागती है। कोदरदा बुझते ना बाबा, किसी असुविधा? ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं तुम्हारा। जवानी में वहां पहुंच गए। अब जो वहां पहुंच गए तो मुराकबा मुहासबा जिक्र अस्कार करने लगे। और अल्लाह ताला इल्म जाहिर से तो आरास्ता थे। पंडवा में जो आपने मुराकबा मुहासबा किया तो अल्लाह ने इल्म लदुन्नी भी अता फरमा दिया। और जिस आलिम को इल्म लदुन्नी हासिल हो जाता है, उसके लिए किताब खोलने की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ उस पर आया होता है। तो जानते हो 700 उलमा के महाफे हजरते शेख अलाउल हक पंडवी की बारगाह में उस जंगल में हाजिर होते थे और अपनी शरीयत की फिक़ा की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने के लिए हाजिर होते थे। सब प्रश्नों लिख लिख के आते थे, इटा प्रश्न करबो, इटा प्रश्न करबो, इटा प्रश्न करबो, इटा प्रश्न करबो। लेकिन हजरते शेख अलाउल हक पंडवी के सीने को अल्लाह ताला ने ऐसा आईना बना दिया था, ऐसा आईना बना दिया था कि सामने वाले का दिल इनके सीने पर रोशन हो जाता था। हजरत शेख अलाउल हक पंडवी के सीने पर रोशन हो जाता था। और रोशन जमीरी ऐसी थी आप में, तो आप फिर बली खतीब हो गए, तकरीर करते। अब जो तकरीर करते तो उसी तकरीर में जितने साइल सवाल करने वाले आते, प्रश्नों लिख लिख के आते थे, ये सारे प्रश्नों का जवाब आप अपनी तकरीर में दे देते थे। किसी को इंतजार करने की जरूरत नहीं, सवाल करने की जरूरत नहीं। हजरत शेख अलाउल हक पंडवी खुद से उसका जवाब देते। आलिम लोग नोट करके लेके जाते, सफा नंबर इतना, किताब नंबर फला, किताब फला, सफा फला, सतर, सब लेके चले जाते। और जाके जब किताब खोलते तो वही मिलता जो हजरत अलाउल हक बोल चुके हैं। अजीजान गिरामी, तो ऐसे थे हजरत शेख अलाउल हक पंडवी। तो जब आलिम के लिए मर्जे खलायक कोई बन जाए तो अवाम के लिए कैसा होगा? जरा बताओ। जिसके पास आलिम इतने इतने जाते हों तो उसके पास अवाम कितनी जाएगी, है ना? तो अवाम भी भीड़ लगाने। अब अवाम का तो हाल ये था कि जब तक मिलेगा नहीं दर छोड़ूंगा नहीं।
तो हजरत शेख अलाउल हक पंडवी अब किसी को भूखा भी नहीं रख सकते, तो फिर लंगर शुरू कर दिया। अब जो लंगर शुरू हुआ तो 1 आया, 2 आया, 10 आया, 5 आया, 20 आया, 1000 आए। अब जितने आ रहे हैं सबको लंगर पे खिलाया जा रहा है, मगर खाना लजीज नहीं खिलाते थे, मुर्गा मछली नहीं खिलाते थे, पंता भात खिलाते थे। क्या? खिचड़ी खिलाते थे। आज भी खिचड़ी होती है ना पंडवा शरीफ में, पंता भात खिलाते थे। पंता भात पूछते हो कि नहीं तुम लोग? रात का चावल भिगो के रख दिया जाए, सुबह को तुम लोग तो भाजा करके बनाते हो ना, उसको फ्राइड राइस कर देते हो। नहीं, वो भाजा नहीं होता था, क्योंकि उसमें नमक नहीं डाला जाता था, उसमें मिर्चा नहीं डाला जाता था, उसमें तेल नहीं डाला जाता था, सिर्फ भात होता था। भात पानी में भीगा हुआ। जानवर को भी खिलाओगे तो नहीं खाएगा। देखो, अल्लाह की मारिफत को पाने के लिए सबसे पहले जुबान की लज्जत पे काबू करना पड़ता है। अल्लाह की मारिफत को पाने के लिए जुबान की लज्जत को पे काबू, जब तक जुबान की लज्जत पे काबू नहीं पाओगे, लज्जत मारिफत हासिल नहीं हो सकती है। इसीलिए खानकाहों में अब तो रिवाज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि मुरीद अपनी मर्जी लेके जाता है, पीर की मर्जी पे चलता नहीं है। पीर साहब कुछ कहना चाहे तो सुनता नहीं है, अपनी मर्जी का कहे, बेटा चाहिए तो बेटी चाहिए, तो दौलत चाहिए तो शरबत चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी मांग लेता है ना भाई? ऐसा करता ही ना, पीर साहब की कोथा को नहीं मानता है। मेरे अजीज, खानकाहों में जो लोग तालिबे सादिक होते हैं तो उनको चिल्ला कराया जाता है, तर्क हैवानाते जलाली जमाली कराया जाता है कि गोश्त खाते पारबे ना, ठीक है, अंडा डिम खाते पारबे ना, दूध खाते पारबे ना, दही खाते पारबे ना, जो तो चीज ये जबान को लज्जत दी दो संपूर्ण बोंदो, ठीक है। तो वो खानका थी, वहां तो पंता भात खिलाया जाता था, मगर खिलाते सबको थे। अब यहाँ का जो राजा था, शाह हुसैन नाम था गालिबन उसका, हाँ हुसैन, उसको बड़ा खराब लगा कि मैं राजा होके भी इतने लोगों को नहीं खिला पाता और ये फकीर होकर के इतने लोगों को खिलाते हैं। उसको हिंसा पैदा हुई। अब राजा को जो हिंसा पैदा हुई तो उसने कहा इनको यहां से निकालो, मेरे इलाके में है, सारी पब्लिक वहां जाती है, मेरे पास कोई आता नहीं है, सब उनका एहतराम करते हैं, इनको हटाओ यहां से। तो जंगल में भेज दिया, सोनार गांव जो अभी बांग्लादेश में है, तुम्हारे बॉर्डर से थोड़ा आगे ही है, ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर है इसके आगे ही वो जगह सोनर, क्या बोलते हैं, सोनर गांव या क्या, सोनार जंगल, क्या ऐसा कुछ बोलते हैं। अब उस जंगल में आप तशरीफ ले, वहां भी मंगल, वहां भी मर्जे खलाए, जिसको देखो वही पहुंच रहा है, वही पहुंच रहा है, वही पहुंच रहा है। आखिरकार कुछ मुश्किलों में पड़ा राजा, तो वापस गया, फिर हजरत शेख अलाउल हक पंडवी की बारगाह में माफी मांगी और उन्हें फिर मना करके वापस लाया। आपने फिर पंडवा में अपनी खानकाह की तामीर कराई और यहीं से रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी किया। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि बचपन से लेकर जवानी तक का यह माहौल कि जिसमें पूरी दुनिया में आपको शोहरत हासिल हुई, मुरीद नहीं हुए थे। और जब बंदा मुरीद नहीं होता है तो उसका नफ्स कहीं ना कहीं उसे नुकसान जरूर पहुंचाता है। शेख अलाउल हक पंडवी किसी के मुरीद नहीं थे, मगर मर्तबा कमाल अल्लाह ने इतना दे दिया था कि पूरी दुनिया के अंदर आप मशहूर हो गए थे। कोई ईरान से आ रहा है तो कोई तेहरान से आ रहा है तो कोई तुरान से आ रहा है, दुनिया के गोशे गोशे से लोग फैज हासिल करने के लिए हजरत शेख अलाउल हक पंडवी की बारगाह में आने लगे। एक रोज आप महफिल में थे, मजमा लगा हुआ था कि एक ताजिर वो बैठा हुआ था मजमे में, हजरत की नजर उस पे जो पड़ी तो इरशाद फरमाया कि भाई ये बताओ कि तुम किसी के मुरीद हो। क्या कहा? तुम किसी के मुरीद हो? तो वो तो सीना फुला के खड़ा हो गया, हाँ आमी मुरीद अच्छी। मुरीद हो? किसके मुरीद हो?
तो कहा मैं गंजे शकर का मुरीद हूं, बाबा फरीद गंजे शकर का मुरीद हूं। तो हजरत ने उसके जो तेवर को देखा ना, तो फरमाया तेरा पीर गंजे शकर है, मैं तो गंजे निबात हूं। अब तुम लोग नहीं समझोगे निबात किसको है। मिश्री जानते हो कि नहीं? मिश्री बुझते हो ना? मिश्री, ताल मिश्री बुझता है ना? तो एक होती चीनी, एक होती ताल मिश्री। तो क्वालिटी में कौन बेहतर? बोलो, ताल मिश्री बेहतर है ना? तो मुरीद की समझ में यह आया कि पीर साहब, ये बाबा ये बोलते हैं कि मैं मिश्री हूं और तुम्हारा पीर तो चीनी है ना? उसको बड़ा बुरा लगा, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि तल मिश्री जो है वो चीनी से ही बनती है। जब तक चीनी का वजूद नहीं होगा तल मिश्री बनेगी नहीं। लेकिन मुरीद जो है उसके मन में बड़ा बुरा लगा। हमारे पीर जन्नो बोलछे हर मुरीद के अंदर होता है, हर मुरीद के अंदर होता है। हमारे पीर जन्नो ये मतलब बोलछे। राग हो गया, महफिल को छोड़ा, उठ खड़ा हुआ कि जाऊंगा बाबा फरीद को सुनाऊंगा, अपने मुर्शिद से जाके शिकायत करूंगा कि बंगाल में एक ऐसा भी बाबा है कि जो आपकी शान में गुस्ताखी करता है। सफर करता करता अभी लाहौर जाना चाहता था कि दिल्ली से पहले ही खबर उसको मिल गई कि हजरत बाबा फरीद गंजे शकर का इंतकाल हो गया। अब उसको बड़ा अफसोस हुआ कि मैं पीर से मिल भी नहीं सका, अपनी बात कह भी नहीं सका। बड़ा गमजदा मुजमहिल सफर करते करते दिल्ली पहुंच गया। वहां महबूब इलाही की महफिल में जाके बैठा। हजरत महबूब इलाही ने जो उसको देखा तो फरमाया कि भाई तू इतना गमजदा क्यों है, अफसरदा क्यों है? कहा नहीं हुजूर को ऐसी बात नहीं। कहा नहीं, बताना क्या वजह है कि तू इतना गमजदा है? कहा हुजूर पहला गम तो यह है कि मेरे मुर्शिद का इंतकाल हो गया। हजरत ने पूछा कौन तेरा मुर्शिद? कहा गंजे शकर। और दूसरा गम यह है कि मैं बंगाल से सफर करके आ रहा हूं, वहां पे एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेरे पीर की शान में खोती की है। तो महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया कि की खोती बोले बेटा, बोलो की बोल रहे? तो उसने कह दिया कि मैं महफिल में बैठा था, मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया मैं गंजे शकर का मुरीद हूं। तो जब मैंने कहा गंजे शकर का मुरीद, तो कहते हैं मैं गंजे निबात हूं। तो महबूब इलाही भी अपने पीर के मुरीद, बाबा फरीद के मुरीद, वो भी राग हो गए। हाँ ऐसा बोलता है। तो जुमला हजरत का सुनो, फरमाते हैं जुबाने ऊ गुंगमी शुआद। जलाल में आगे महबूब इलाही फरमाते हैं उसकी जुबान गूंगी हो जाए। अभी दिल्ली में ये फरमाया था कि इधर जहां फसीहुल लिसान खतीबुल बयान हजरत अलाउल हक, उनकी जुबान में लुकनत आ गई, तोतलापन आ गए, हकला हकला के बोलने लगे। अब कोई खतीब हो, कोई बहुत ज्यादा बोलने वाला आदमी हो और अचानक उसकी जुबान में ऐसा असर हो, तो बोलो फिर वो समाज से मिल पाएगा? नहीं। हजरत अलाउल हक पंडवी को भी बड़ी लज्जा आने लगी। यहाँ तो सब महफिल में उलमा आके बैठते थे और आप ऐसा खिताब फरमाते थे कि सब मशहूर हो जाते थे। अभी जुबान में लुकनत, हकला के बोलने लगे। तो आप चले गए चिल्ले खाने में और खादिम को हुक्म दे दिया कि देखो मुझसे किसी को मिलने मत देना, और अगर कोई बहुत ज्यादा इसरार करे, जिद करे, तो उससे कह देना कि देखो ये पानी खौल रहा है, जो खौलते हुए पानी से वजू करेगा मैं उसी से मिलूंगा। क्या कहा? कि जो खौलते हुए पानी से वजू करेगा। अब बताओ कौन अपनी चमड़ी उछड़वाएगा, है ना? तो लोग जा जा के तालाब में वहीं वजू करते थे। जब वजू करते थे विलायत सल्ब हो जाती थी, विलायत सल्ब हो जाती थी। हत्ता के बहुत से औलियाए किराम जिनकी विलायत सल्ब हुई, तो ये सब लौट के गए दिल्ली हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में। और जाने के बाद अर्जी लगाई, कहा हुजूर बंगाल में एक डाकू ने आपकी दी हुई विलायत को छीन लिया। जो आपने दौलत दी थी, सरमाया दिया था, वो बंगाल के डाकू ने छीन लिया। कहा कौन है? आपने मुराकबा किया तो शेख अलाउल हक पंडवी को देखा।
महफिल में आपने इरशाद फरमाया कि बंगाल के उस शेर से कौन मुकाबला करेगा। अब जितने खलीफा थे सब के सब बैठे चुपचाप, कौन हिम्मत करेगा कि जो आए मुकाबले, शेर के मुकाबले में आना था। तो हजरत अखी पाक शेख उस्मान अखी सिराज आईने हिंद अबुद्दीन, ये भी बाबा फरीद के मुरीद हैं और महबूब इलाही के खलीफा हैं, इसीलिए आपको अखी कहा जाता है। अखी का माना होता है भाई, अखी का माना। तो हजरत महबूब इलाही अखी क्यों कहते थे? इसीलिए तो कहते थे ना, क्योंकि दोनों पीर भाई थे। बता था पूछते थे ना, तो कहा कि अखी, ए अखी सिराज, क्या तुम भी नहीं? तो आप पर एक सुरूर तारी हुआ, रक्स करने लगे कि मेरे मुर्शिद की नजर मुझ पे आज हो गई। फरमाते हैं कि हुजूर अगर आग के दरिया से गुजरने का हुक्म दे देंगे तो मैं आग के दरिया से गुजर जाऊंगा। अच्छा, आप बांग्ला जबान भी जानते थे। हजरत अखी सिराज आने यही गौड़ के करीब में एक जगह थी, वहीं आपकी परवरिश हुई थी, आपकी माँ ता हयात यहीं रही। बहरहाल बांग्ला जबान भी जानते थे आप। हजरत अखी सिराज आईने हिंद अबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, तो फरमाया कि आग के दरिया से गुजरने का हुक्म दे दे, मैं गुजर जाऊंगा। तो हजरत ने फरमाया फिर सफर करो, बंगाल जाओ। आप बड़े जय्यद आलिम दीन थे। हजरत यहां तशरीफ लाए, खानकाह में जो पहुंचे तो खादिम ने कहा मुलाकात उसी से होगी जो खौलते हुए पानी से वजू करे। हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया कि खादिम जाके कह देना कि फकीर ने बड़ा लंबा सफर किया है, फकीर वजू पे ही नहीं इत्तेफा करेगा, फकीर को गुस्ल की हाजत है। और सारा पानी जो खौलता हुआ था अपने ऊपर डाल दिया बदन पे। किच्छु होलो ना। ये खबर जब शेख अलाउल हक पंडवी को लगी तो आप चिल्ले खाने से निकले और इधर अखी सिराज आईने हिंद वहां से रुखसत हो चुके हैं। तो सुनो, हजरत अलाउल हक व दीन गंजे निबात इब्ने असल लाहौरी पंडवी रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े की सवारी नहीं करते थे, खच्चर की सवारी नहीं करते थे, तो पूछते थे ना, शेर की सवारी करते थे। किसकी सवारी करते थे? शेर की, टाइगर की, शेर की सवारी करते थे। अब शेर पे बैठे और शेर को हकाते हुए हजरत अखी सिराज आईने हिंद के दरबार में पहुंचे। सुबह सुबह का वक्त था, अखी पाक मिसवाक कर रहे थे। अब मिसवाक कर रहे थे कि अचानक देखा कि कोई शख्स शेर पे बैठा हुआ आ रहा है। आप कूद कर दीवार पे चढ़ गए। तो लोगों ने समझा कि हैबते अलाइया के असर से ये दीवार पे चढ़ गए हैं। अब जब ये शेर लेकर करीब आए तो हजरत ने दीवार को एड़ लगाई तो वो दीवार भी तेजी से भागने लगी। तो हजरत अलाउल हक ने जो देखा तो शेर से उतरे कदमों को आके छान लिया। कहा हुजूर, मुझ में तो ये सलाहियत है कि मैं उसे चलाता हूं जिसमें चलने की सलाहियत होती है, लेकिन आप में तो वो सलाहियत है कि जो ना चल सके आप उसे भी चला दिया करते हैं। आप उसे भी चला दिया करते हैं। अजीजान गिरामी, फौरन कदमों को पकड़ा, कहा बस हुजूर मुरीद कर लीजिए, मेरा नफ्स काबू में नहीं आया था, अब मुरीद कर लीजिए ताकि नफ्स काबू में आ जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं तुम्हें बताऊं कि हजरत शेख अलाउल हक पंडवी इतना बड़ा मुकाम रखते हैं, लेकिन उनका अखलाक देखो। मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि आपके वहां खानकाह में लोग आते थे। एक शख्स आया जो हजरत से नफरत करता था, हजरत से नफरत करता था, वो भी आ गया, मुनाफिक था। और खानकाह में जो उसको बिस्तर दिया गया तो सुबह में उसने क्या किया कि उसी बिस्तर पे उसने पैखाना कर दिया, उसी बिस्तर पैखाना करके रवाना हो गया।
तो हजरत शेख अलाउल हक पंडवी को जो खबर लगी तो आपको तो गुस्सा आना चाहिए था, जलाल में आना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। फरमाते हैं वो मेरे घर का मेहमान था, उससे ये खता सरजद हो गई है, तो लिहाजा उसकी गंदगी और गलाजत को धोने के लिए किसी गुलाम और लौंडी की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा नूर कुतुब आलम धुलेगा। जरा ख्याल करो, तो जो अल्लाह वाले होते हैं नफ्स उनका इतना टूट चुका होता है, हम और आप होते तो शायद बिस्तरी उठा के फेंक देते, ज्यादा से ज्यादा ये करते, लेकिन देखो जो अल्लाह वाले होते हैं उनका नफ्स इतना उनके काबू में आ चुका होता है। मन काना लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसके लिए हो जाता है। तो हजरत शेख अलाउल हक वद्दीन गंज नबात इब्ने असद लाहौरी पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हैं कि जिन्होंने अपने नफ्स को काबू में किया और सच्चे की सोहबत में जो आ गए तो अल्लाह ताला ने उनके मर्तबे इतने बुलंद किए कि उनका मुरीद कुतुब भी हो गया, उनका मुरीद गौस भी हो गया। जरा ख्याल करो, तो उस पीर का आलम क्या होगा कि जिसके मुरीद का आलम है कि मुरीद गौसुल आलम हो। वो ऐसे मखदूमुल आलम है कि जिनका मुरीद गौसुल आलम हो और जिनका बेटा जानशीन मुरीद कुतुब आलम हो। मैं तुम्हें बताऊं कि आप अपने मुरीदों की नफ्स कुशी के लिए खानकाह में सेवा लिया करते थे, किसी से झाड़ू दिलवाते, किसी से बर्तन धुलवाते, किसी से खाना पकवाते, किसी से पानी भरवाते, किसी से लकड़ी जंगल से लाने को कहते कि सेवा करो। लेकिन जब हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी आ गए तो आप तो सैयदजादे थे। ये भी बताता चलूं, देखो सैयदों का एहतराम लोग कहते हैं इस जमाने में सीखा है, सैयदों का एहतराम तो 1400 साल से लोग कर रहे हैं, है ना भाई। लोग कहते हैं इसी जमाने में लोगों ने सीखा है, वरना इससे पहले सैयद का एहतराम नहीं होता था। और तारीख बता दूं, बहुत दूर की नहीं, 700 साल पहले हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी जो यहाँ तशरीफ लाए तो आप आले रसूल सैयदजादे और हजरत अलाउल हक पंडवी खालिद इब्ने वलीद की औलाद, हजरत खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाह अल मसूल की औलाद। तो जब आप तशरीफ लाए तो आपका बड़ा एहतराम किया, आपके लिए चौकी लगवाई, आपने खिदमत करना चाहा तो आपने फरमाया कि मियाँ शहजादे आपके लिए यही है कि आप इनकी निगरानी करें। तो हजरत के लिए चौकी लगवाई। लेकिन हजरत को भी फख्र होना चाहिए, मुरीद लोगों को फख्र होता है ना, किसी पीर साहब से कोई मुरीद को अगर थोड़ा सा ओहदा मिल जाता है, पदवी मिल जाती है, तो बड़ा सीना फुला फुला के चलता है, बड़ा ऐंठ के चलता है ना भाई। थोड़ा सा पीर साहब अगर उसको अहमियत दे दे तो बड़ा सीना फूल जाता है उसका, है ना। होता है कि नहीं होता ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको और झुक जाना चाहिए। पेड़ पे फल लग जाए, गाछ लग जाए, गाछ पे तो फिर शाखा को झुकना चाहिए ना। लेकिन जो शाखा नहीं झुकती है वो बरगद का गाछ है ना। बरगद समझा, वटर गाछ। तो वटर गाछ में भी फल लगता है मगर वो झुकता नहीं है। तो झुकता नहीं तो वटर गाछ इतना मोटा होता है मगर बेकार है। बुझते ना। तो सुनो, हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी से कोई सेवा नहीं लेते थे, मगर आप बड़े परेशान रहते थे कि मेरे सारे पीर भाई सेवा करते हैं, मैं ना करूं। आपको शर्म आती थी। तो जैसे ही मुर्शिद की नजर से ओझल होते फौरन ही अपने साथियों से कहते मुझे सेवा दो। तो वो साथी सब कहा ना ना हजरत ने आपको बैठने का ना बताना नहीं, हजरत को मुझे थोड़ा कर लेने दो। कभी देखो तो झाड़ू दे रहे हैं, कभी देखो तो तालाब से पानी भर के ले जा रहे हैं। आज भी वो गागर भरी 23 तारीख को होती है ना, ये तरीक़े अशरफ जहांगीर सिमनानी है कि हजरत अशरफ सिमना ने इसको अपने सर पे रखा, गागर और भरा। आज पूरी दुनिया वहां जाकर के ये रस्म अदा कर रही है बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। तो अब जाते हो लंगर खाने में डाल करके पानी आते और बावर्ची से कहते तो पीर साहब को बताना नहीं। जंगल चले जाते, लकड़ियां काटते, जो काटने गया उसको कुछ उजरत भी देते और उसका कुल्हाड़ा लेते, लकड़ी काटते, अपने कंधे पे रखते और लेके आते
पेश करते। का पीर साहब को बताना नहीं। अच्छा बताओ, पीर साहब से कोई चीज छुपती है? पीर साहब से नहीं छुपती है। पीर की नजर में मुरीद हमेशा रहता है, इतना आप जान लो। पीर साहब आवे या ना आवे, लेकिन पीर की नजर में मुरीद रहता है। ठीक है ना? ये मत समझना कि दरियापुर में पीर साहब आए और तो आए हैं तो देख रहे हैं और नहीं आए तो नहीं देख पाएंगे। नहीं, तुम अगर मुरीद सादिक हो तो पीर जो सच्चा है वो बहुत दूर से भी तुम्हें देख लेता है। ठीक है ना? तो सुनो, अल्लाह ताला उसे ये खूबी अता फरमाता है। अजीजों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हजरत अशरफ की ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाने के, अल्लाह ये मेरा चहीता मुरीद है, इसको मैं क्या उपनाम दूं? ये सुन्नत रसूल है। जैसे हजरत मौला अली को हुजूर ने बहुत चाहा तो क्या कहा? अबा तुराब। ठीक है। हजरत अबू हुरैरा को अबू हुरैरा कहा, क्योंकि बहुत चाहा तो कहा अबू हुरैरा। इस तरह से हुजूर ने उपाधियां दी थी, उपनाम दिया था। तो हजरत अलाउल हक ने भी सोचा कि क्या नाम दूं। तो एक रोज चिल्ले खाने में जहां से जुलूस निकलता है, झंडा निकलता है, उस चिल्ले खाने में हजरत अलाउल हक पटवी तहज्जुद के वक्त बैठे थे कि दीवार दीवार से आवाज आने लगी। क्या? हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं कि मुराज हजरत पीरे जहां बख्श, मुराज हजरत पीरे जहां बख्श, खिताब आमद के अशरफ जहांगीर, कि जब मेरे पीर ने चाहा कि दुनिया में कोई नाम दूं तो अल्लाह की तरफ से नाम आया, अशरफ जहांगीर, अशरफ जहांगीर। बुझते ना जी। और उसके बाद बुलाया अशरफ सिमना को और फरमाते हैं कि देखो फर्जंद अशरफ, अनकरीब तुम्हें मुकामे गौसियत से सरफराज किया जाएगा, लेकिन जब तुम गौसियत के मुकाम पे पहुंचना तो मेरे फर्जंद नूर को फरामोश नहीं करना। 14 शाबानुल मुअज्जम को हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर से, सब तारीखी बातें बता रहा हूं मैं आपको। 14 शाबानुल मुअज्जम को हजरत अशरफ सिमना कर्नाटक पहुंचे, बंदा नवाज गेसुदराज नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के खलीफा के आस्थाने पे, सैयद मोहम्मद बंदा नवाज गेसुदराज के आस्थाने पे। वहां जो पहुंचे तो अल्लाह ताला ने आपको मर्तबे गौसियत पे फायज किया। तो गौस जब मर्तबे गौसियत पे फायज होता है तो जो दुआ वो कर दे अल्लाह उसे जरूर पूरा फरमाता है। तो जैसे ही आपको ये मर्तबा मिला, आपने फौरन अर्जी लगाई कि अल्लाह मेरे शहजादे पीरजादे हजरत नूर को खुतबियत अता फरमा। अभी ये दुआ फरमाई थी कि यहाँ खानकाह मोहल्ला में आपको अल्लाह ताला ने मुकाम खुतबियत अता फरमाया। आज जो वहाँ ये मेला लगता है, उर्स नहीं होता, लोग आते हैं, जमा होते हैं, ये उसी की खुशी का मेला है, ये उसी की खुशी का मेला है। तो बहरकैफ अब ज्यादा बात को लंबा नहीं करना है, बस बताना ये कि इंशाअल्लाह ताला उनका उर्स पाक 23, 24, 25 रजबुल मुरज्जब को होगा। आप बहुत करीब रहते हो, उनके फैज से महरूम ना हो। बारगाहे अखिए हजरत अलाउल हक में ज़रूर जाइए और फैज़ हासिल कीजिए, मगर अपने तरीक़े से फैज़ मत हासिल कीजिए। आप लोग उर्स में दरगाहों में जाते हैं तो बड़े गलत सलत काम कर डालते हैं, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना? उससे बचना इस तरह होगा कि औरतों को लेके नहीं जाना है भीड़ भाड़ में। ठीक, मिन्नत समाजत के लिए धागा। और अभी तो मैं इस मरतबा में गया, देखा बहुत ढेर सारा ताला भी बंधा हुआ था उसमें। पहले तो धागा ही बनता था, अभी ताला भी बांधने लगे सब। ताला बंद करके, चाबी से बंद करके लेके चले आते हैं। बताओ, एक बात बताओ कि ये मिन्नत है? जुदी अमर काज होवे तारपरे ताला खोलबो, जुदी काज होवे ना ताला खोलबो ना। तो बोलो किसको पाबंद किया? बोलो अपने आप को किया होता तो नमाजी हो जाता, अपने आप को किया होता तो अल्लाह वाला हो जाता। पीर साहब को ही पाबंद करता है। कहता हुजूर जुदी काज होवे ताला खोलबो, जुदी काज होवे ना ताला खोलबो ना। रस्सी बांधी काजटा होवे तो गिरा खोलबो, जुदी होवे ना तो खोलबो ना। तो किसको बांधा तुमने?
तो पीर साहब को बांध पाओगे? तो ये सब जो बेअदबी होती है, इससे हमें तुम्हें बचना चाहिए। पंडवा हो, पीराना पीर हो, किचौशा हो, अजमेर हो, जहां भी हो, ये सब दूसरों को देख के तुम भी करना शुरू मत कर दो। कुछ अगर नई चीज देखो तो फौरन आलिम से पूछ लिया करो, जिटा होचे सीटा भालो की भालो नहीं, ठीक है ना। मस्जिद में भी बहुत सी खुराफात होती थी पहले, अभी तो कम हो गई। बाद में कि घर में शादी होती थी तो मस्जिद में ताक बना हुआ होता था, तो लोग ले जाके गुलगुला रखते थे वहां पे। किसके? जिन्नात के लिए रखते थे। बोलिए, एक शरीयत है। अरे मौजिन साहब को दे देते तो बहुत अच्छी बात थी, कि चलो इमाम साहब को दे देते तो बहुत अच्छी बात। ये ताक में रखने का क्या रिवाज? तो ये सब जो इस तरह की खुराफात अवाम में है, उससे हमें आपको बचना चाहिए, निकलना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सी गलतियां हम कर डालते हैं भालोबासा में। तो अजीजो, अपनी भालोबासा को भी स्वच्छ रखो, उस स्वच्छता के साथ भालोबासा करो, शरीयत मोहम्मदी के साथ भालोबासा करो, कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस कहना यह है कि हमारा तुम्हारा नाता इन बुजुर्गों से है, तो इन बुजुर्गों के तरीके जिंदगी को हमें तुम्हें अख्तियार करना चाहिए। आओ, इनकी खानकाहों में आने वाले को यही तालीम दी जाती थी कि उसको यही कहा जाता था कि दूसरों को मत देखो, दूसरों को देखने से उसका ऐब नजर आएगा, और जब ऐब नजर आएगा तो बयान करोगे। तो दूसरों का ऐब मत देखो, अपना ऐब देखो, अपनी खोती ढूंढो, अपने को तलाश करोगे। तुम्ही की, दूसरे से मत कहो तुम्ही किए, तुम्ही पूछो, तुम्ही प्रश्न करें कि तुम्ही की करलें बचपन मुद्दे, जवानी मुद्दे, बुढ़ापा मुद्दे, तब ये मन तुम्हें बताएगा कि तुमने क्या क्या गलतियां की हैं। एहसास हो जाए तो जल्दी से अल्लाह के हुजूर पेश करके माफी मांगो। खानकाह दूसरों को नहीं दिखाती, अपने को दिखाती है। और वही लोग कामयाब हैं कि जो दूसरों को ना देखकर अपने को देख लेते हैं, वही कामयाब होते हैं। हजरत अली का नुस्खा है कि मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बहु, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो लिहाजा आप सबसे कहना यही है कि आओ तरीक़े अलाइया हम हासिल कर लें, और दो जानू बैठकर थोड़ी देर मुराक़बा करें और सोचें कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और फिर ध्यान दें कि मुझसे क्या भूल और ख़ता हुई। अगर कोई भूल, ख़ता, गुनाह सरजद हो गए हों तो उसे इकट्ठा करके रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। वो अरहमुर राहिमीन है, वो गफूरुर रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। अपने हाथों को नाभि में बांध लीजिए, माँ बहन बेटियां सीने पे हाथ रख लें, और थोड़ी देर के लिए अपने सरों को झुकाकर दिल के आईने में झांकिए और देखिए मेरा बचपन कैसा, मेरी जवानी कैसी, मेरा बुढ़ापा कैसा, अब तक की जिंदगी कैसी, कहीं मुझसे कोई भूल, खता, गुनाह तो नहीं हो गए। अगर नजर आ जाए तो उसे इकट्ठा कीजिए और रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश करके माफी के तलबगार हो जाए। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। बिस्मिल्लाह। पढ़िए जिस समय पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस मुख्तसर से वक्त में अल्लाह करीम ने हम सब पे फजल फरमाया कि हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम और आप बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। अब ज़रूरी है कि अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए।
नमाज से किसी हाल में भी गाफिल ना हो। अव्वलीन पुरसिश नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो झूठ बहुत बोलते हैं। वो दिन भर में 365 क्या 666 झूठ बोल डालते हैं, और एक झूठ को सच साबित करने के लिए 10 झूठ और बोलते हैं। अब गुणा करो तो कितना हुआ, है ना। तो नमाज से करीब हो जाइए, वरना ये झूठ की आदत आपको कल मैदान महशर बहुत रुसवा कराएगी। जब अल्लाह ताला हमसे तुमसे पूछेगा कि मेरे बंदे क्या तूने नमाज पढ़ी, तो ये बंदा जो दुनिया में झूठ बोल के बच जाता था, झूठ बोल के बच जाता था, तो सोचेगा कि चलो यहां भी झूठ बोलूं, तो वो झूठ बोलेगा। क्या झूठ बोलेगा? हफ्ता, महीना, साल, ईद, बकरीद की 2 रकात नमाज याद करके बोलेगा पढ़े छिलम। क्या बोलेगा? पढ़े छिलम। तो अल्लाह की बारगाह में जब झूठ बोलेगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा, हदीस शरीफ के अंश को मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, कि अल्लाह फरमाएगा इरका, रुकू कर। तो ये इंसान जो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए अमल भी करेगा और झुकना चाहेगा, तो हदीस शरीफ में आया कि जब वो झुकेगा तो उसकी हड्डियां कड़ कड़ करके बोलेंगी। जब ये आवाज उसकी हड्डियों से आएगी तो अल्लाह इतना गजबनाक हो जाएगा कि जहन्नम की दहकती हुई सलाख को, राड को, सरिया को, जो बिल्कुल सुर्ख होगी, उसे उसकी रीढ़ की हड्डियों में डाल दिया जाएगा। जरा सोचिए मुसलमानों, एक माचिस की तीली जरा सा जल करके हमारे चमड़े को जला दे तो कई घंटे तक हम थू लगाते हैं, पानी में डालते हैं, फिर भी जलन जाती नहीं। ये तो दुनिया में माचिस की तीली का हाल है। जहन्नम की उस सरिये में कितनी गर्मी और हिद्दत होगी, बस इतना जान लो। हुजूर ने फरमाया कि जहन्नम यहां से बहुत बहुत दूर है। हुजूर फरमाते हैं कि अगर उसकी खिड़की को खोल दिया जाए तो उसकी अग्नि शिखा होती ना, उसमें जो ताप होती, ताप, अग्निशिखा की ताप होता है ना, जैसे आप जाड़े में जलाते हो तो अग्निशिखा तो यहाँ है, ताप यहाँ है। तो हुजूर फरमाते हैं कि अगर जहन्नम की एक खिड़की खोल दी जाए तो उसके ताप से ये दुनिया ऐसे आग का गोला बन जाए, आज ये मतलब सूर्यो अच्छे से वो दुनिया हो जाए। सोच लो कि जहन्नम कितनी गर्म है। ऐ अजीजो, उसकी सजा से बचने का बेहतरीन जरिया इसी दुनिया में है, और वो है तौबा और इस्तिग़फ़ार। जहन्नम की सजा पाने से बचना है मुसलमानों, कोई नहीं बचा सकता, लेकिन तुम्हारा अमल तुम्हें जरूर जहन्नम से बचा सकता है। तो डरो, अब न डरोगे तो कब डरोगे। अभी देख रहे हो ताजा ताजा मुस्लिम ममालिक के अंदर भूमिकंप आया, तुर्की में, सीरिया में। देखा कि नहीं देखा? आप लोगों ने देखा ना? जॉर्डन में देखा, एक ही समय में 4-4, 5-5 मुल्कों को तबाह करके रख दिया उसने, एक भूमिकंप। अल्लाह फरमाता इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, कि जब हमने जमीन को हिला दिया, खजाने बाहर आए, तो मानुष क्या बोलता है? अरे ये क्या हो गया। इस ताज्जुब की बोली को बोलने के बाद तो इंसान को ठहर जाना चाहिए, क्योंकि इंसान अक्लमंद है, जानवर नहीं है। लेकिन अफसोस है कि आज इंसान जानवरों से ज्यादा बदतर जिंदगी जी रहा है। सब कुछ देखता है, जापान का सैलाब देखता है, इंडोनेशिया मलेशिया की सुनामी देखता है, तुर्की और शाम और जॉर्डन के भूमिकंपों को देखता है, लेकिन ये बोल करके फिर अपने रास्ते पे लग जाता है। फिर बुराइयां, फिर खराबियां, फिर शरारत, फिर शर, फिर गुनाह, फिर नशाखोरी, फिर जुआ, इन तमाम बुरी कामों में फिर ये इंसान क्या होता है? लिप्त हो जाता है। ऐ मुसलमानों, आपसे कहना है डरो, क्योंकि ये निशानियां अल्लाह इसलिए दिखा रहा है
कि वो हजरत इसराफील जो सूर लेकर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह हुक्म दे दे। अगर ये सूर फूंक दिया गया तो उसकी भयानक आवाज के असर से दुनिया एक पल में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सब भस्म हो जाएगा। तुम्हारे सामने वो मंजर है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग ताश के पत्ते की तरह झड़झड़ा के 1 मिनट भी नहीं लगा और सब कुछ खत्म हो गया। तो उससे भी ज्यादा तेज कयामत है, उससे भी ज्यादा तेज कयामत है। और जब वो सूरज इसराफिल फूका जाएगा कुछ न बचेगा। मां अपनी जान बचाने के लिए अपने चहीते बेटे को जो गोद में लिए हुए होगी उसको भी बेदर्दी से फेंक करके अपनी जान बचाना चाहेगी, मगर वो भी न बच पाएगी। कयामत इतनी तेजी से आएगी कि हदीस शरीफ में आया है कि बच्चा अपने मां के पिस्तान से दूध पीता है ना तो बड़ा कॉन्शियस रहता है, चाहे वो जानवर का बच्चा हो चाहे इंसान का बच्चा हो, बहुत कॉन्शियस होता है। अगर थोड़ी सी भी हवा भी चल जाए ना तो मुंह हटा लेता है, वो इतनी तेजी से हटाता है, कोई देखता है कोई नहीं देख पाता है। ये बच्चों की फितरत होती है, चाहे इंसान का बच्चा हो चाहे जानवर का बच्चा हो। एक शब्दों कर दो, ऐसे शब्दों कर दो, देखो बच्चा दूध पीना फौरन मुंह हटा लेगा, है ना। तो ये हदीस शरीफ में आया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क़यामत इतनी जल्दी आएगी कि बच्चा अपने माँ के पिस्तान से मुख हटा भी नहीं पाएगा और क़यामत आ जाएगी। जरा ख्याल कीजिए मुसलमान। तो डरिए अपने रब से, खौफ खुदा पैदा कीजिए, मनमानी मत कीजिए, हट धर्मी मत कीजिए। ऐ मुसलमानों, जरूरत है कि जब आपने तौबा कर ली है तो फिर अपनी तौबा पर कायम रहिए और शरीयत के मुताबिक जीना पसंद कर लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर ये अमल दरियापुर का मुसलमान, सालेपुर का मुसलमान, आसपास के मुसलमान शरीयत के मुताबिक जीने लगेंगे तो मेरा यकीन ये कहता है कि एक गांव का मुसलमान अगर 100% मर्द औरत शरीयत के मुताबिक जीने लगें तो इसका असर पूरे हिंदुस्तान पे हो सकता है। तो अगर चाहते हो कि पूरे हिंदुस्तान में इस्लामी कल्चर आम हो जाए तो अपने घरों में, अपनी आबादियों में इस्लामी कल्चर को आम करो। बहुत खुशी की बात है कि उसका एक तरीका जो आपकी इस आबादी में, आपके इस जलसे में हर साल मैं देखता हूँ वो ये है कि यहाँ साल में एक मरतबा ये क्विज, क्वेश्चंस और मुकाबले क़िरात और इस तरह का जो मामला है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेहद खुशी है कि अपने बच्चों को बचपन से अगर इस्लामी माहौल आप दे दोगे तो जवानी की दहलीज पर वो फिर जालिम नहीं होंगे, आलिम होंगे इंशाअल्लाह ताला, है ना। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि खुद भी दीन सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। मेरी माँ बहन बेटियों से कहना है कि मेरी माँ बहन बेटियों, जब जब मुसलमानों को परेशानियां आई हैं, इस्लाम खतरे में हुआ है, तो हमारी माँ बहन बेटियों ने तलवार तो नहीं निकाली है लेकिन अपने किरदार को सुधार लिया है, अपना कैरेक्टर माँ बहन बेटियों ने अच्छा बना लिया। फिर वो अपना फैशन भूल गई हैं, फिर वो अपनी आसाइश और आराइश को भूल चुकी हैं। फिर उनकी सारी लगन ये हो गई, तारीख के पन्नों को जब उठाओ तो उनकी सारी लगन ये हो गई कि हम किस तरह से इस्लाम को मजबूत कर सकते हैं। तो इस्लाम को मजबूत करने में हमारी माँ बहन बेटियों ने यही किया कि फिर अपने घरों से गंदगी को दूर किया, नापाकी को दूर किया, खुद भी पाक हुई, अपने घर को भी पाक किया और वक्त वक्त पे मुसल्ले बिछाकर इबादत करने लगी माँ बहन बेटियां, कुरान की तिलावत करने लगी माँ बहन बेटियां। तो उनके बच्चों ने, जिन्हें माँ ने सिखाया भी नहीं, आंचल पकड़ करके वो भी क़याम और रुकू और सजदा करने लगे बच्चे बच्चियां। तो जब ऐसा माहौल घर में बनने लगता है तो उसका असर समाज में भी जाता है, बाहर की दुनिया में भी जाता है। तो मेरी बहन बेटियों, तुमसे कहना है कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम जाहिल नहीं हो, पढ़ी लिखी हो और अपने घरों में कुरान की तिलावत भी करो। और अब तो हर ज़बान के अंदर तर्जुमा और तफसीर आ चुकी है। अहले सुन्नत वल जमात की तर्जुमे और तफसीर को खुद से पढ़िए और जानिए कि कुरान में क्या है। तो अगर माँ बहन बेटियां घर में कुरान को जानने लगेंगी तो उसका असर मर्दों के समाज में भी आएगा, धीरे धीरे करके एक बेहतरीन तहजीब बन सकती है।
तो मैं यकीन रखता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी माँ बहन बेटियाँ अपने घरों में इस्लामी माहौल को कायम करने की कोशिश करेंगी। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी माँ बहन बेटियों को शरीयत इस्लामिया के तहत ज़िंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और हम सब को भी इस्लामी कल्चर में रहने की तौफीक अता फरमाए। आप में से अक्सर वो लोग हैं कि जो सफ़र करते हैं, दुनिया के रंगीनियों को देखते हैं। मैं उन नौजवानों को भी कहना चाहूँगा कि नौजवानों लौट आओ, ऐसे बुरे अफ़ाल की तरफ आमादा मत हो कि जो तुम शहरों में जाके देखते हो। कोई नशा करता है तो तुम भी करने लगते हो, कोई जुआ खेलता है तो तुम भी खेलने लगते हो। नहीं, मेहनत कर रहे हो, मशक्क़त कर रहे हो, अपनी हलाल की गाढ़ी कमाई को कभी गलत जगह पे इस्तेमाल मत करना। ए मेरे अजीज़ बच्चों, तुमसे कहना है अल्लाह तुम्हारी रोज़ी में बरकत देगा, लेकिन तुम दूसरी आबादियों में जाकर दूसरों के रंग ढंग को लेकर अपनी आबादी में मत आना, बल्कि अपना रंग ढंग लेकर वहाँ जाओ। अगर वहाँ भी कुछ बुरे हैं तो उनको अच्छा बनाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल को अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा और उसकी बेहद जज़ा अता फरमाएगा। मुझे उम्मीद है कि नौजवान जो मेरी बात को सुन रहे हैं इस पैगाम को ख़ुद कबूल भी करेंगे और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें तुम्हें सबको अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आखिर में चलते चलते मखदूम अशरफ मिशन जो हमारे मुर्शिद कामिल अशरफुल औलिया की ज़िंदगी के आखिरी सालों का हसीन तोहफ़ा है, जिसे कायम करने में आपके बड़ों ने और आपने भी मेहनत की, लगन की वजह से आज मखदूम अशरफ मिशन इस हाल को पहुंच गया कि तकरीबन 79 बच्चों के सरों पे दस्तार रखी जाएगी। वालिम, फाजिल, हाफिज़, कारी होंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला, जो कौम के रहनुमा बनेंगे इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए कि जो अज़ाइम मकासिद हैं वो हम जल्द से जल्द पूरा कर सके मिल करके। जो काम मिशन में अब तक हुआ है कहीं उससे आप लोग राग तो नहीं भाई? রাগ আছেন? কাজটা মন্দ করতে হবে কি বন্ধ করতে হবে কি আগে बढ़ाते হবে, কি করতে হবে, है ना? আপনার समर्थन सहयोग থাকবে না इंशाअल्लाह ताला? हमें उम्मीद है ही नहीं यकीन है कि आप जिस मोहब्बत के साथ लगे हुए हैं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि मैं कल ऐसा कर दूंगा, लेकिन अल्लाह जब चाहेगा इंशाअल्लाह ताला हमारी आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द है ना, मखदूम अशरफ मिशन के कारनामे आपके सामने आने लगेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमें आप सबको इखलास के साथ दीन की खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला 14-15 फरवरी को यानी 22-23 रजबुल मुरज्जब को मखदूम अशरफ मिशन के अहाते में हुजूर अशरफुल औलिया का सालाना उर्स होगा, जो 25वां सालाना उर्स है सिल्वर जुबली के नाम से। उसमें आप जुग दर जुग तशरीफ़ लाइए और अपने मुर्शिद का फैज़ान हासिल कीजिए। दूसरे दिन दस्तार बंदी की रस्म होगी। इन दोनों दिनों में जलील क़द्र उलमा तशरीफ़ लाएंगे। आपको बहुत कुछ मैसेज भी मिल गया होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके लिए कुछ सरप्राइज़ भी हो, तो इसीलिए हम पोस्टर और बैनर नहीं लगाते हैं, क्योंकि हर आलिम की दावत होती है। आप तशरीफ़ लाइएगा, इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपके क़ुलूब अज़हान दावत व तबलीग के असर से मुनव्वर व मुजल्ला होंगे। तो लिहाजा इस उर्स की तकरीब में, यूँ तो ये तकरीब मैं नहीं करता, मैं तो कचौशे शरीफ में करता हूँ। यहाँ जो ये तकरीब होती है वो आप सब के ज़रिए से होती है, मुरीदीन के ज़रिए से होती है, वाबस्तगान सिलसिला अशरफिया करते हैं। तो मैं भी हज़रत ही का मुरीद हूँ, तो लिहाजा बहैसियत मुरीद आप लोगों को ये दावत देता हूँ कि आप तमामी हजरात उस उर्स में शिरकत फरमाएँ, जलसे में शिरकत फरमाएँ और सवाब दारैन हासिल करें। कि भैया आप लोग आएंगे? हाँ, আসবেন না? কি করবেন? আসবেন না? इंशाअल्लाह ताला। लेकिन माँ बहन बेटियों को मत लाना। मेरी माँ बहन बेटियों से कहना है कि अल्लाह वालों का जब जिक्र हो, उनका जब वक्त आए, तो तुम अपने घर में खुद से इसाले सवाब करो।
खुद से कुरान पढ़ो और उस कुरान को पढ़ करके खुद से ही बख्श दो। एक गिलास पानी रख करके खुद से ही बख्श दो और खुद ही पी लो, बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये मुर्शिद का उर्स है, तो अपने घर में उससे बेहतर कुछ और एहतमाम कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो उम्मीद यह है कि नमाज नफल पढ़ करके अपने मुर्शिद की बारगाह में सबसे बेहतरीन इसाले सवाब क्या है? तुम लोग बिरयानी समझते हो, है ना? नमाज नफल, नफल नमाज को पढ़ करके अपने मुर्शिद की बारगाह में इसाले सवाब कर दो, सबसे बड़ा इसाले सवाब है। बुझते ना, एक नंबर का इसाले सवाब नमाज है। ठीक, दूसरे नंबर का इसाले सवाब कुरान खानी है। तीसरे नंबर का इसाले सवाब ये है। तो 3 वाला 1 पे है, 1 वाला गायब है ना? तो अब तो समझ गए ना, नमाज से नियाज तक का ये सफर है। सबसे पहला इसाले सवाब क्या है? किसी बुजुर्ग को पेश करना है तो खुद पढ़िए 2 रकात, दूसरे से नहीं पढ़वाना है, खुद पढ़िए 2 रकात पढ़िए, बहुत ज्यादा नहीं, 2 रकात पढ़िए और पढ़ करके अपने मुर्शिद की बारगाह में इसाले सवाब कर दीजिए। आपको भी फायदा मिलेगा, आपके मुर्शिद को भी फायदा मिलेगा। ठीक, दूसरा कुरान की तिलावत है और तीसरा ये है ना। बस अब इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अजर जज़ील अता फरमाए और वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।